It's my proud privilege to heartily congratulate and welcome Dr. Gaurav Khernar, who has scored 212 marks in the recently conducted FMG exam. And Dr. Gaurav is from Osh State Medical University, Kyrgyzstan. Yes, sir. Wonderfully done, Gaurav. इतना बढ़िया स्कोर. बहुत 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 बधाई आपको भी, मम्मा को भी, दीदी को भी एंड पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई. ग्रेट वर्क बेटा. कैसे किया थैंक आपने? यू सर। ये तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि सबसे पहले ये सब मिस्ट के वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जब ओश में था तब मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से किया था, लेकिन जब आपने इंटरव्यू लिया था तब पता चला कि आपने बोला कि आपको जितना जरूरी है उतना ही करना है, उतना ही मैंने किया और पूरा विश्वास मिस्ट पर रखा था। यानी कि मिस्ट जो बोलेगे वो हम करेंगे, इतना फिक्स किया था। और ये फाइनल किया था जिस दिन हमने एडमिशन लिया। हमने फरवरी में एडमिशन लिया था, 12 फरवरी या 20 फरवरी के बीच में। तो ये फिक्स किया था कि इस एग्जाम में जो आएगा या तो वो मिस से आएगा या तो बाहर से आएगा, लेकिन हमें मिस पर पूरा विश्वास रखना क्या बात है। है ये बेटा. फिक्स, हम छह जन थे, छह में से पांच पास हो गए, एक रह गया हमारे बीच क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया. 6 में से 5 में। इज अ बिग बिग नंबर. बहुत अच्छा. यस। वैसे कैसा रिजल्ट रहा बेटा आपके फ्रेंड्स वगैरह का, उस के और बच्चों का? ओश का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा आया है सर। बहुत बच्चे जो है वो 170 अबव है, और 200 वाह. अबव भी बहुत बच्चे हैं, क्योंकि इस बार बच्चों ने भी पढ़ाई बहुत की थी। और जो थे जो मिस, और ऐसा था कि ओश के जो हमारे बैच के थे, हमारे मराठी जो स्टूडेंट थे महाराष्ट्र के, वो 90%, 99% स्टूडेंट सब ओश में थे, और सभी ने अच्छे किया इस बार। क्या बात है. बहुत यस बहुत बढ़िया. एक बार सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई. सर। पोस्ट का अगर इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है तो वाकई ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत रिजल्ट बड़ा. आया सर। पूरे कॉलेज में हमारे 300 से 400 बच्चे, आई थिंक, मुझे लग रहा है पास हुए कोर्स से। हाँ, और मुझे मुझे ये जहाँ तक नॉलेज है कि काफ़ी सारे बच्चों ने मिस ज्वाइन किया था. यस। अ, और मैं बस भगवान को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ ये इस मौके पे कि बच्चों ने इतना फेथ और ट्रस्ट दिखाया था मिस के ऊपर. और इस बार भगवान की ब्लेसिंग्स रही, माता रानी की ब्लेसिंग्स रही कि उस यस सर। सारे बच्चे पास हुए. आई एम रियली थैंकफुल बेटा टू गॉड एंड टू ऑल द वो स्टूडेंट्स स्पेशली कि यस सर। आप लोग ने इतनी मेहनत की, आप लोग ने ये करिश्मा करके दिखाया बेटा. यस बहुत बढ़िया. आपने किस तरह से तैयारी की थी? सर, मैंने 15 ऑनलाइन बैच ज्वाइन की थी 15 जून की। अ, बीच में बहुत स्ट्रगल आए। बीच में मुझे पायलोनाइडल साइनस भी हुआ था, रिकरेंट हुआ था, तो उसकी सर्जरी हुई। 1 डेढ़ महीना उसमें गया मेरा, ड्रेसिंग वगैरह में। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू की। जिस दिन पढ़ाया उस दिन रात को पूरा वो रिवाइज किया हमने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस दिन मैंने रिवाइज नहीं किया। और इस दौरान मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, डॉक्टर पूजा, वो भी पास हुई, उसने बहुत हेल्प की। मतलब मैं पहले करता नहीं था, तो हर दिन रात को वो बोलती थी नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो उसका बहुत फायदा हुआ। लास्ट में जब रिजल्ट आया तब पता चला कि क्या उसका मायना था। और एक होता है सर, जब हम क्लासेस करते हैं तो क्लासेस के दौरान यदि हम रात को पढ़ते नहीं ना, तो जब हम नवंबर के बाद जो क्लास खत्म होते हैं तब रिवाइज करते हैं तब कुछ पता नहीं चलता है हम। क्योंकि जो लास्ट, और ऐसा था सर, कोई कोई मतलब इतना कम कंटेंट है, यदि ये भी हमसे नहीं हुआ तो हम पास नहीं हो सकते, ये फिक्स किया था। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक तो हम पढ़ नहीं सकते इस टाइम पर। तो ऐसा था, जो है वो पूरा करना है, और एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था, पूरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे। बहुत बढ़िया. यस। तो और आप घर पे रह और के ही एक केस पढ़े में। थे? क्या घर सर? पे रह के ही पढ़ाई की थी? यस सर, घर पर ही था। वैसे बीच में एक 1 मंथ मुझे लेट कर बेड पर सोकर ही पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि वो बैठ नहीं सकता था। लेकिन तभी भी ऐसा छोड़ा नहीं। और एक किया सर कि पहले से ही कभी ऐसे बीच में से कोई टॉपिक नहीं किए। अभी सर्जरी का लिया तो सर्जरी का फर्स्ट पेज से लास्ट तक 202 पेज तक पूरा करने का, कुछ भी उसमें मिस नहीं करने का सर। और एक था, ऐसा किया था मैंने, जो मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि जब हम रिवाइज करते हैं, मेरी वैसे सर्जरी की 3 से 4 रिवीजन हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, पहले रिवीजन में पूरा अंडरस्टैंड किया। सेकेंड रिवीजन में मैंने 40% ग्रास्प किया पूरा, चीजें जो कंसेप्ट है। उसके बाद थर्ड रिवीजन में 60 to 70% तक जाने का। और लास्ट में जो बहुत ही वोलाटाइल है, या तो वो रटना पड़ता है, वैसे चीजें मैंने लास्ट में की थी।
और इसका फायदा हुआ। और एक फिक्स किया था कि एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है, मेरा सर्जरी एक दिन में हो जाता था। क्या यस सर। बात है। तो ये हमारे लिए तो डॉक्टर गौरव बहुत अच्छा मौका है कि मम्मा से भी इंटरेक्ट करने को मिल रहा है और यस। दीदी से भी मिल रहा है। तो मैं मम्मा से पूछना चाहूँगा कि गौरव ने कितना परेशान किया आपको? नहीं, गौरव ने कुछ भी परेशानी नहीं की मुझे, कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझदार है, शुरू से समझदार है गौरव। गौरव को खाने में क्या पसंद है? को मेथी की सब्जी बहुत पसंद है। क्या बात है, तो रिजल्ट के बाद मेथी की सब्जी बनवाई गई कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं सर, ओके। इस एग्जाम के दौरान एक बहुत आईएमपी है। एक तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा कंसिस्टेंट रहना है। जिस दिन हम नहीं करेंगे उस दिन नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं कि हम 12-14 घंटा बैठे तो पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम कर रहे हैं वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मैंने नहीं ज्यादा पढ़ाई की, मतलब मैं इतना नहीं करता था। मैं दोपहर को जब खाना खाने आता था 1 घंटा ब्रेक लेता था, रात को 1 घंटा ब्रेक लेता था, बीच में आधा आधा घंटा में ब्रेक लेता था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कि ऐसा करना ही है। और नींद मैंने प्रॉपर ली, 11 बजे सोता था, 7 बजे उठता था। मतलब क्या लास्ट दिन तक बात है। मैंने ऐसा किया। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मतलब 11:30 बज जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 2 बजे 3 बजे, कभी ऐसा हुआ नहीं। और 11 बजे के बाद मेरी पढ़ाई भी नहीं होती थी। ये भी। ये बहुत बड़ा मैसेज है बेटा। क्योंकि आई थिंक हम जब भी बच्चों से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो आगे आने वाले जूनियर्स को के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, जैसे यस। आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और सर मैं जूनियर्स के लिए एक बहुत बोलूंगा कि मैंने क्या किया था। सब बोलते हैं कि आप 200 220 का टारगेट रखो। मैंने स्टार्ट किया था, मैं और मेरी फ्रेंड जो पूजा थी, हमने फिक्स किया था कि हम लोवेस्ट से टारगेट रख के ऊपर जाएंगे। तो मैंने 150 का टारगेट रखा था। मतलब मैंने 150 मार्क्स लिखे थे, इस सब्जेक्ट में इतने मुझे चाहिए, मिनिमम इतने मुझे चाहिए। ऐसे रख के फिर हमें मालूम था इससे ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है हमें। तो हमने कैसे रखा था, अभी आपका सब्जेक्ट है सर्जरी, उसमें 32 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सिर्फ मिनिमम 16 मार्क्स हमें चाहिए, तो मुझे 17 आए हैं उसमें। ऐसा किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसे इसके वजह से क्या होता है, हमें टेंशन आती नहीं है, डिप्रेशन होता नहीं है, एंजाइटी होती नहीं, क्योंकि लास्ट लास्ट तक एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब यस। अगर अपन ने टारगेट 150 लिया और फाइनल 212 आया, यस। क्या बात है, वंडरफुल। और एक बारी जरा अपना पूरा डे स्केड्यूल बताना कि किस तरह से करते थे। 7 बजे उठ गए, फिर क्या किया? सर 7 बजे उठता था, 7 से 8 बजे तक सब अपने डे रूटीन का काम करके 8 बजे फिक्स बैठने का, 8 से 11 बजे तक पढ़ाई करने की, 11 से 12 सवा 12 तक खाना खाने के लिए फैमिली के साथ आने का, फिर 12:30 बजे ऊपर जाने का, बाहर घूमकर भी आने का, हर दिन घूमने जाने का बाहर। सिर्फ 12:30 बजे आने के बाद फिर से 6 बजे तक मैं बैठता था, उसमें 2-3 ब्रेक लेता था बीच में, 10-10 20-20 मिनट के। फिर 6 बजे पापा आते थे बैंक में ही, तब फिर से उनके साथ बैठने का, उनको बताने का क्या चल रहा है। उसके बाद फिर से 6:30 बजे से 8 बजे तक करने का, 8 के बाद 8 से 9:30 तक खाना खाने का, और 9:30 से 11 तक थोड़ा कुछ देख लेने का, सो जाने का, बस इतना ही किया। क्या और बात। इसके साथ एक और बता सकता हूँ कि फ्रेंड के साथ पढ़ाई की, जिसका बहुत फायदा हुआ। पूजा और मैं हम साथ में पढ़ाई करते थे। कभी एंजाइटी होने लगी तो हम क्या करते थे, वीडियो कॉल पे एक दूसरे को एक्सप्लेन करते थे, इसके कारण एंजाइटी पूरी निकल जाती थी। और बाद में फिर से हम उसी जोश में बैठते थे दूसरे दिन से। वेरी गुड। तो मतलब जो यस। ऑनलाइन बच्चे हैं, अगर कुछ इस तरह से स्टडी पार्टनर्स हों, जैसे यस। ऑनलाइन ऑफलाइन में, इस बार भी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यस और सर। स्पेशली उनको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा वो मिल जाता है, और डेली बेसिस पे अगर इतना लंबा टाइम तक अपने को एक्स्ट्रा 1-2 घंटे रोज के मिलते हैं, तो आई यस। थिंक दिस इज रियली गुड एंड यू हैव यूटिलाइज्ड इट इन द बेस्ट वे। यस। तो ओश के जो जूनियर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो कि वो यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में ऐसा स्कोर करे, क्या करना है उनको? और ये इम्पॉसिबल नहीं है सर, एग्जाम इम्पॉसिबल नहीं है। जो बोला था इतना हार्ड नहीं लगा एग्जाम, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी से करते हो
अभी जब आपके क्लास चल रहे थे तब मैं क्या करता था, पहला 20 मिनट के ब्रेक में खाना खा लेने का और अगले जो 40 मिनट है उसमें 10 मिनट घूम कर आने का और 30 मिनट वही रिवाइज करने का फिर से। तो इसके वेरी वजह से क्या होता था, जो मैंने तब रिवाइज किया वो मुझे लास्ट तक पता है। और एक मैं बोल सकता हूँ कि टीचर्स बहुत आईएमपी होते। टीचर्स जो पढ़ाते तब हम ये ध्यान से पढ़ते हैं तो बाद में इतनी जरूरत नहीं आती थी। 10th अगस्त को हमारा पीएसएम चालू हुआ था दीपा मैम का, तो मैंने तब इतना सीरियसली उसे किया था। तो उसके बाद 10 नवंबर को मैंने पहली रिवीजन के लिए लिया था, सब पता था मुझे क्या मैम ने पढ़ाया है। इतना अच्छा किया था मैम ने कि हाँ, बच्चों को आ रहा है। और मैम ऐसी थी, मैम आप कि हर डाउट को जो बच्चों का डाउट होता है उसको रिप्लाई देती थी। मेरा और एक था, मैंने कभी किसी भी टीचर को डाउट नहीं पूछा, कभी किसी टीचर को क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा, किसी को मैसेज नहीं किया। जो करना है खुद को करना है। और एक देखा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो उसे छोड़ देने का, उस जगह पर अगला क्वेश्चन करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये मैंने सोचा था। क्योंकि हो जाता है ऐसा कि इसे पूछो उसे पूछो और ग्रुप बहुत बन जाते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत ग्रुप होते हैं। हमारे ऊपर होता है किस ग्रुप पर ट्रस्ट करना है और किस टीचर का आपको पता होना चाहिए और को ये भी आईएमपी है कि क्या करना चाहिए। आपके पास नीट पीजी के भी क्वेश्चन होते हैं, देन आपके पास आईएनआई सीईटी के क्वेश्चन होते हैं, एफएमजी पीवाईक्यू होते हैं, लेकिन कौन से आपके लिए आईएमपी है, ये बहुत आईएमपी। मैंने नहीं किया था, मैंने नेट पीजी नहीं किया था। देन उसके बाद आईएनआई सीईटी के भी सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन मैंने एक ध्यान में रखा था कि हमें जो करना है वो मिस्ट के जो वर्बुक है वो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक करना है, वैसे किया। और लास्ट के 3 दिन में सब बच्चे पीवाईक्यू वगैरह कर रहे थे, मैंने और मेरे फ्रेंड ने 3 दिन में 3 बड़े सब्जेक्ट किए थे। सबसे पहले सर्जरी किया, 7 तारीख को सर्जरी, 8 तारीख को ओबीजीवाई और 9 तारीख 9 और 10 तारीख को पीएसएफ, और इसमें हो गया है। क्या बात है, यस। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। एंड ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मिस्ट की वर्कबुक जो है, अगर डॉक्टर गौरव ने उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अच्छे से कर लिया है और एफएमजी पीवाईक्यूज कर लिए तो अपनी आधी से ज़्यादा जंग हो जाती है। यस सर। और एक होता है सर कि टाइम मैनेजमेंट बहुत आईएमपी है। और जो हम क्लास के एग्जाम देते हैं उसमें हमारी मेंटेलिटी, और मेन एग्जाम में मेंटेलिटी बहुत आईएमपी होती है। बाकी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आता सबको है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई पढ़ाई नहीं करता, लेकिन और एक मैंने देखा, ज्यादा जब हम क्वेश्चन में सोचते हैं ना तब हम गलत के साथ गलत करते हैं उस क्वेश्चन को। कोई और इस एग्जाम में एक ऐसा भी देखा कि सुपरफिशियल क्वेश्चन ज्यादा आए थे, डीप उन्होंने पूछा नहीं था। किसी किसी टॉपिक का ऐसा था, अभी पीएसएम मैम का जो निमोकोनियोसिस का टॉपिक है उसमें बहुत निमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बहुत चीजें, लेकिन उन्होंने सिर्फ पार्टिकल साइज पूछी थी। मतलब आप यदि पहली लाइन देखते हैं तब आपको वो क्वेश्चन आएगा। आपको सिलिकोसिस आता है, एस्बेस्टोसिस आता है, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सब पढ़ना है। और क्या इसके साथ जो माइनर सब्जेक्ट है वो गेम चेंजर होते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं ये 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी किया था, मैंने 7 सब्जेक्ट की, मतलब 100 100 150 पानों की वो उनकी नोट्स थी, तो उसे मैंने 15-20 पान में किया था, कंसाइज किया था मैंने। और उसके बाद उसे ही पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था 10 मिनट में एनेस्थीसिया, 10 मिनट में डर्मा, 10 मिनट में साइकी, ऐसा पढ़ पढ़ के हो गया वो बात। मतलब वो एज जब टाइम पास कर रहे हैं तब पढ़ने का। और एक बोल सकता हूँ, बहुत यूट्यूब भी देखा मैंने, मैं गाने भी सुनता था। ऐसा नहीं किया कि अपनी एंजॉय नहीं रखा, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है कि डिप्रेशन हर आदमी को फील होता है कि ऐसा नहीं कर रहे, पढ़ाई पढ़ाई कर रहे, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे आएगा या नहीं, ऐसा सबको फील होता है, टॉपर हो या नहीं हो। और एक होता है हमारा इंस्टिंक्ट क्या चलता है एग्जाम में, वो आईएमपी होता है। ऐसे नहीं कि हमने भी कोई तुक्के हमारे भी लग गए, बट ऐसा मान के नहीं चलने का कि मेरे तुक्के लग जाएंगे और मैं अभी पढ़ाई। और एक होता है कि यदि आप एक दिन बोलते हो खुद को कि कल कर लूंगा, आज नहीं होगा, जाने दो, तो वो बढ़ता ही जाता है। आपके बैकअप में सब बढ़ता ही जाता है, आपकी मेंटेलिटी भी वैसी हो जाती है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और लास्ट के 10-15 दिन में जो पढ़ाई करते हैं हम, वो सुडो पढ़ाई होती है, क्योंकि तब ऐसे लगता है ये तो मुझे कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हम है ना पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लास्ट में हमें क्या होता है, अभी पढ़ते रहो एग्जाम आ गई। तो इस टाइम पे जो स्टेबल रहता है उसकी एग्जाम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि
आप बोल रहे हो कि लास्ट में कर लिया, और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो 6 महीने में किया है उसका ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि 15 दिन में किया, 20 दिन में लास्ट में किया इसका। और एक बोल सकता हूँ सर, मैंने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कोई नहीं देखे, अच्छा। नहीं देखे मैंने। और ऐसा भी किया कि कुछ सब्जेक्ट अभी नहीं, अभी पैथो का मुझे डब्ल्यूबीसी वगैरह आ रहा था, लेकिन जब मैं सर्जरी हुई थी तब वो मिस हो गया थोड़ा। तो बाद में देखा, लेकिन वो इतना ग्रास्प नहीं कर पाया, तो मैंने वो लास्ट में सिर्फ ऐसा किया नहीं कि सब्जेक्ट पूरा छोड़ा, लेकिन उसका डब्ल्यूबीसी छोड़ दिया था। लेकिन ये फिक्स किया था मुझे 6 मार्क्स चाहिए पैथो से, और 7 मार्क्स आ गए मुझे, क्या ऐसा फिक्स। बात है। तो ये 212 का राज क्या है? सर इसका राज मतलब, एक तो मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम के बाद मैंने रिकॉल देखे थे, 3 बार रिकॉल देखे थे मैंने, मुझे सब पता था। और एक फिक्स किया था एग्जाम में, 35 मिनट्स में तुझे सब क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और जो तूने रिव्यू को डाले हैं वो अगले 15 मिनट में देखने हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अगले 15 मिनट में सब क्वेश्चन देखे, एक चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे देखा कि तूने प्रॉपर मार्क किए हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है, मार्क दूसरा कर देते हैं आगे निकल जाते हैं। तो वो चेक किया। तब रिकॉल में जब देखा, तो रिकॉल में मेरे मार्क्स आ रहे थे 180 टू 190 के बीच में आ रहे थे। मतलब बाकी क्वेश्चन तो पता नहीं होते 70 60 70, तो मैं सबको यही बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि किया नहीं। 160 180 टू 190 ये फिक्स मार्क्स थे, लेकिन इसके ऊपर जो आए हैं वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसमें से आए थे, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या बात है। और और सब्जेक्ट प्रॉपर करने के बाद होता है, अभी मेरे पीएसएम के मैंने 20 मार्क्स पकड़े थे, 20 लाने हैं, तो मुझे पीएसएम में 38 आउट ऑफ 31 आए। फिर ओबीजीवाई में 16 मार्क्स पकड़े थे, उसमें 22 मार्क्स आए मेरे। ऐसे मतलब फिक्स, जो ऊपर गया मैं लोवेस्ट से ऊपर जाते गए हर बार। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। और अब हम इधर भी जानना चाहेंगे कि आ, दीदी को कैसे परेशान किया, दीदी से नहीं। आपने कैसे सपोर्ट किया, नहीं, कैसे वो तो प्लीज हमेशा मदद किया? मतलब वो खुद ही सब कुछ अपने आप करता है, उसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है कुछ हम बोल सके, उसका इतना प्रॉपर है रूटीन। उसने हमें पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, आप जब रिजल्ट आए ना तब आप देखना। और वैसे ही हुआ, जैसे उसने बताया वैसे ही हुआ। नहीं तो हमें बहुत टेंशन था स्टार्ट में, उसका सर्जरी हुआ था, कैसे करेगा क्या करेगा। लेकिन उसने बोला था कि दीदी आप टेंशन मत लो, सबसे रोज जब बात करता था हमें बोलता था मैं सब अच्छा करूंगा, और वैसे ही किया, इसलिए बहुत प्राउड लगता है आज क्या कि वो बात है। आज हो गया डॉक्टर। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। यस। और एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर गौरव को, कि ये जो अपन ने बातें की ना डॉक्टर गौरव, यस। इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पॉइंटर्स के फॉर्म में, एक यस। छोटा सा वीडियो बनाना, मम्मा का यस। लड़के साथ में बनाना अभी इसके बाद, और 1 मिनट का वीडियो यस। जिसमें 1 मिनट या 2 मिनट, क्योंकि छोटा वीडियो होगा तो ज़्यादा बच्चे देखेंगे, और जो क्रक्स पॉइंट्स थे ना, जैसे डिसिप्लिन, यस। मिथ्स की वर्कबुक, जिस उससे क्या होगा, जो आगे वाली जनरेशन है यस। उनको फायदा मिल जाए कि यार ये पॉइंट्स डॉक्टर गौरव ने पकड़ के रखे थे, इसको अपन छोड़ेंगे नहीं। यस। तो बहुत सारे बच्चे पास होंगे, है ना? यस। सर बहुत बढ़िया। आपकी कृपा होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसा होता है सर, बहुत कंटेंट है, पढ़ना क्या है वो हमारे ऊपर होता है। और इसके लिए क्लास भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्लास अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे भी करते हैं, लेकिन क्लास का प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सब चीजें, बहुत चीजें होती है। अप्स डाउन तो क्लास के भी होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन इसके बीच में हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी टीचर को ब्लेम नहीं करना है। उनका वो जो देते हैं वो उनका 100% देते हैं। एग्जाम में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता होता है। लेकिन यदि आपको ये बताया गया है कि इसमें से आने वाला है कुछ, इससे आप पास हो रहे, आपसे स्टैंडर्ड बुक नहीं हो रही है इसलिए आप इस बुक को कर रहे हैं अभी 6 महीने के लिए, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत वेरी वेल सेड। क्योंकि यस। हम में से कोई नहीं जानता, जितने टीचर्स हैं ना बेटा, यस। सबके लिए मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि हम में से कोई नहीं जानता कि एग्जामिनर ने क्या पूछना है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक कंटेंट तैयार करते हैं कि शायद इसमें से यस। चीज़ें बन सकती है। वेरी वेल और सेड। सर जब पता चला कि क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर पढ़ाई करते, आपके जो 1 लाइन मतलब सर्जरी की बुक पूरी 1 लाइन टाइप थी, तो उसमें से प्लमर विल्सन सिंड्रोम बहुत आईएमपी हो गया था तब।
ऐसा लगने लगा था कि ये तो आईएमपी नहीं है, लेकिन जब पता क्वेश्चन सॉल्व करते थे तब पता चला कि ये भी बहुत आईएमपी, सर की एक चीज़ बहुत आईएमपी, आपने जो वो डाला था पैंक्रियाटाइटिस में, तो इसमें क्या मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन डाला था, लेकिन उससे भी आईएमपी क्या था कि ईआरसीपी के वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस होता है, वो बहुत क्या आईएमपी। बात तो है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और कभी ऐसा मत सोचो कि एक्सेप्ट दिया है तो क्वेश्चन में एक्सेप्ट ही आएगा, ऐसा मत सोचो। जो आया है ना वो भी उसमें इंक्लूड करो और बाद में एक्सेप्ट बाहर निकालो, ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल। यस। बहुत अच्छा लगा बेटा डॉक्टर गौरव आपसे बात करके। एंड थैंक यू। पूरी टीम मिस की तरफ से आपको एक बार फिर थैंक से यू। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वी ऑल प्रे टू गॉड कि गॉड रिमेन काइंड टू यू ऑलवेज लाइक दिस। इतने थैंक प्यारे यू। बच्चे, इतना परिवार का नाम रोशन करने वाले बच्चे, उनके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना हो। वो जो भी यस। अपने जीवन में ड्रीम कर रहे हैं उनको वो मिले, बहुत सारी जिंदगियां बचाएं। यस। Do not forget to maintain pressure in the pipeline to supply oxygen. यस। Right? यू आर द ग्रेट डॉक्टर्स। You are the great doctors, white coat, stethoscope, everything यस। is there now. है ना? बहुत सारे परिवारों में खुशियाँ लाओ और इसी तरह से माँ बाप का नाम रोशन करते जाओ। यस सर। God bless you. यस। Thank you. थैंक यू Thanks सर। थैंक for यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।